भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से तल्ख होते जा रहे हैं। इन रिश्तों में दरार तब और बढ़ गई जब 15 जून को चीनी सैनिक हिंसक हो उठे। उन्होंने लद्दाख की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा को लेकर चीन के बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सेना ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उल्लंघन की कोशिश नहीं की है। इस मामले की असली शुरुआत मई के महीने से शुरू हुई थी, जब चीनी सैनिक भारत की गश्त में रुकावट पैदा करने लगे, जिसके कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे में मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत ग्राउंड कमांडर ने स्थिति को संभाला। भारत ने हमेशा इस यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश की है। मई के मध्य महीने में चीन ने सीमा पर पश्चिमी सेक्टर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने की कोशिश की, जिसका उन्हें उचित जवाब दिया गया। इसके बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों में सैन्य कूटनीति स्तर पर बात की गई। उसके बाद 6 जून 2020 को वरिष्ठ कमांडर्स के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्ष लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करने के लिए सहमत हो गए। साथ ही इस बात पर भी आम राय बनी कि स्थिति बदलने वाला कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन चीनी सैनिक गलवान घाटी इलाके को लेकर इस सहमति का सम्मान नहीं कर सके और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक नज़दीक निर्माण कार्य शुरू किया। जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो 15 जून को उन्होंने हिंसक कदम उठाया, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की और कड़े शब्दों में अपना विरोध जताया। उन्होंने चीन के लगाए आरोपों से इनकार किया और कहा कि चीन वरिष्ठ कमांडरों के साथ बैठक में जो सहमति बनी थी उससे पीछे हट रहा है। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी के साथ सुलझाने पर दोनों देश सैन्य स्तर और कूटनीति स्तर पर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के विकास के लिए और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए चीन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बात का सम्मान करेगा।